नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिस तथ्य को हमने शामिल किया है, ये तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साबित होगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाला हर एक अनन्य भक्त अपने आप में बहुत ही गूढ़ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे महाराज जी बहुत गूढ़ हैं, महाराज जी की बातें बहुत गूढ़ हैं, बहुत रहस्यमयी हैं, ऐसे ही महाराज जी से जुड़ने वाले उनके हर अनन्य भक्त के हृदय में महाराज जी एक बात बहुत ही गहराई से प्रतिबिंबित कर देते हैं। वो ये होता है कि महाराज जी को जानने के प्रयास में वो अनन्य भक्त स्वयं ही महाराज जी को इतना समर्पित हो जाता है कि वो महाराज जी की शिक्षाओं से सदैव ओतप्रोत रहता है। इसी के साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि जब महाराज जी को याद कोई करता है तो महाराज जी से रहा नहीं जाता। महाराज जी किसी भी कोने से अपने अनन्य भक्त को कृतार्थ करते हैं। महाराज जी हर जगह पहुंचकर अपने अनन्य भक्त को बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन एक प्रश्न बहुत ही रहस्यमय बना हुआ है कि यदि महाराज जी तक अपनी कोई बात पहुंचानी हो, महाराज जी से यदि हम मिलना चाहते हो हृदय की अंतर्मन से, तो कैसे ये संभव हो सकता है। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, महाराज जी आज दिव्य स्वरूप में विद्यमान हैं। हम सभी को महाराज जी देख रहे हैं, हम सभी के लिए क्रियान्वयन है और हम सभी को कृतार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर दिवसों की बात आए तो वैसे सप्ताह के सारे दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन महाराज जी को यदि याद करना हो, महाराज जी तक कोई बात पहुंचानी हो या महाराज जी के आभास आपको चाहिए, तो उसके लिए एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, वह है मंगलवार का दिवस। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं महाराज जी प्रभु श्री हनुमान जी के अवतार हैं और इसीलिए महाराज जी को यदि कोई दिवस समर्पित माना जाए तो वही दिवस होगा जो श्री हनुमान जी को बहुत प्रिय है और श्री हनुमान जी को समर्पित है, यानी कि मंगलवार का दिवस। अगर आप महाराज जी तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, महाराज जी को यदि हृदय से याद करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिवस का आप बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन एक छोटी सी विधि आप कर सकते हैं, जो कि अपने व्यक्तिगत अनुभव से आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। मंगलवार के दिवस आप स्नान आदि करने के साथ ही प्रातः काल में सबसे पहले महाराज जी के दर्शन अवश्य कर लीजिए। जैसा कि मैंने आप सभी अनन्य दर्शकों को बताया है कि यदि आप अपने गृह स्थान में श्री महाराज जी को विराजमान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है महाराज जी के रोजाना दर्शन करना। ऐसा इसलिए भी आपको बता रहा हूं क्योंकि महाराज जी कहते हैं, जो भी अनन्य साधक या जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के सामने आ जाता है तो वो हमें दिखाई देने लगता है। और महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के हृदय में एक आस रहती है कि अपने दिन की शुरुआत यदि महाराज जी के दर्शन से हो जाए तो इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप अपने गृह स्थान में कोई भी ऐसे पवित्र स्थान में महाराज जी को विद्यमान कर लीजिए, विराजमान कर लीजिए। जब महाराज जी के छवि चित्र को आप लगा लेंगे, उसके बाद में प्रतिदिन आप महाराज जी के दर्शन करने से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अब आते हैं वही मंगलवार वाले तथ्य पर। आप मंगलवार के दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के साथ ही महाराज जी के दर्शन करके सबसे पहले महाराज जी को एक विधान प्रेषित करिए। ये विधान क्या है, ये व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूँ। यदि मेरे हृदय में कोई ऐसी आस होती है या हृदय में कोई भी असमंजस चल रहा होता है तो मंगलवार के दिवस यह उपाय बहुत ही सरलता से हम सभी कर सकते हैं। करना क्या है कि महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष एक बहुत ही सरल और सहज सा आसन बिछाकर आप बैठ जाइए। बैठने के साथ साथ आप आंखें मूंद लीजिए। आपको कोई भी ऐसी विशिष्ट विधि नहीं करनी है, बहुत सरल विधि मैं आपको बताने वाला हूं। महाराज जी के समक्ष आसन बिठाकर जब आप बैठ जाएंगे तो आंखें मूंद लीजिए और महाराज जी के छवि चित्र के जब आपने दर्शन किए हैं तो महाराज जी के उस छवि चित्र को अंतर मन में देखना प्रारंभ करिए। कुछ ही क्षणों में एक चमत्कार होगा। वो चमत्कार क्या होगा कि जो छवि चित्र आपने अपने गृह स्थान में लगाया है वो आपको अपने अंतर मन में दिखाई देने लगेगा, यदि हृदय से आप एक चीज करेंगे तो। ये छोटा सा विधान आप यदि पूरे हृदय से सच्चे मन से करेंगे तो महाराज जी के जो छवि चित्र के दर्शन है वो आपको अंतर मन में होने लग जाएंगे और यहीं से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये प्रक्रिया होगी क्या, यानी कि अंतर मन में महाराज जी के दर्शन होने प्रारंभ हो जाएं तो हृदय से आपको एक बात कहनी है। महाराज जी से हृदय से आप क्या बात कहेंगे
कि हे महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करिए। मैं आपके दर्शन करने के लिए बहुत लालायित हूँ। मेरे हृदय की कुछ कामनाएं भी हैं, कुछ आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूँ या करती हूँ। तो आप मेरे इस छोटी सी प्रार्थना को फलीभूत करिए। ये छोटी सी अर्जी आप महाराज जी को अंतर मन से प्रेषित कर दीजिए। इसे आप प्रार्थना कह लीजिए, अर्जी कह लीजिए या अपने हृदय के मंतव्य कह लीजिए, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। ये क्योंकि आपकी हृदय की भावना है और हृदय की भावना ही महाराज जी को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ये मैं आपको 100 बातों की एक बात बता रहा हूँ। यदि हृदय की भावनाओं से महाराज जी को कोई भी प्रार्थना आप कहेंगे तो महाराज जी उस पर क्रियान्वयन होके आपके हृदय की बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे और निसंदेह आपके हृदय के हर मंतव्यों को महाराज जी बड़ी आसानी से पूर्ण करना जानते हैं। बस प्रार्थनाओं का ही ये सब कुछ ताना बाना है। अगर आप प्रार्थनाएं अच्छे से करना सीख गए, हृदय से बात कहना सीख गए, तो आप समझ लीजिएगा कि महाराज जी और आपका ये जो संबंध है प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो जाएगा। कोई भी शक्ति इस कार्य को नहीं रोक सकती। आप हृदय से महाराज जी को पुकारिए। मैं आपको 200% विश्वास दिलाता हूं कि महाराज जी अवश्य आएंगे, आपको अपने आभास कराएंगे, आपको अपने दर्शन भी देंगे और आप महाराज जी के आशीर्वाद से कृतार्थ भी होंगे। ये बहुत ही सरल कार्य है। ये इतना मुश्किल है ही नहीं जितना मुश्किल आपको लगता है, क्योंकि इसमें सबसे अद्भुत जो बात हो रही है वो यही है कि ये कार्य आप प्रत्येक मंगलवार भी कर सकते हैं। होगा क्या कि जितना ज्यादा अभ्यास आप इस छोटी सी विधि का करेंगे, ये विधि इतनी सरल मैंने आपको बताई है, यदि प्रत्येक मंगलवार आप इस विधि के अनुसार महाराज जी को अपनी प्रार्थनाएं प्रेषित करते हैं तो आपको एक और चमत्कार जीवन में होता हुआ दिखेगा। वो चमत्कार क्या है कि जिस प्रकार से आपने कभी अनुभव किया होगा कि कभी आपने ध्यान करने की कोशिश की होगी या कई बार आपने ईश्वर के दर्शन करने के लिए कई बार प्रार्थनाएं की होंगी, ये जो सरल विधि मैंने आपको बताई है, यदि कुछ मंगलवार के दिवसों में अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, अगर प्रतिदिन जो लोग करना चाहते हैं, जो अनन्य भक्त प्रतिदिन इस विधि को करना चाहते हैं, वो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार का दिवस आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप महाराज जी के सानिध्य के लिए लालायित हैं, काफी समय से प्रयासरत हैं, तो मंगलवार के दिवस का बहुत ही अच्छे तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है। और प्रतिदिन अगर करना चाहें, जैसी आपकी आस्था है, उस आस्था के अनुसार आप प्रतिदिन महाराज जी से अपने हृदय की बात करिएगा। आपकी हर प्रार्थना, बिल्कुल आप इस बात को रेखांकित कर लीजिएगा कि आपकी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, हर प्रार्थना महाराज जी तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचेगी और महाराज जी के आभास, महाराज जी के अनुभव आपको निसंदेह होकर ही रहेंगे। क्योंकि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते हैं। ये महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता है। यही महाराज जी की सबसे बड़ी दयालुता है कि अपने अनन्य भक्तों को कृतार्थ करने के लिए महाराज जी विधि के विधान को भी पलट देते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है। कई अनन्य भक्तों ने अपने अनुभव साझा करते हुए जो अपने अनुभव बताए हैं महाराज जी के साथ, जो उनके व्याख्यान हैं, उन व्याख्यानों को सुन के आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। क्योंकि महाराज जी, जैसा मैंने आपको बताया, अपने अनन्य भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं। ये मान लीजिए जितना स्नेह और जितना आदर, जितना सम्मान महाराज जी के लिए आपके हृदय में है, उससे कई गुना महाराज जी आपसे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए महाराज जी को केवल हृदय से याद करना सीख लिया तो आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी के अनुभव जुड़ जाएंगे। और महाराज जी के अनुभव यदि किसी अनन्य भक्त के साथ जुड़ गए तो वो और महाराज जी एक दूसरे से इतना निकट आ जाते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद आपको सदैव सदैव हमेशा अनुभव होते रहेंगे। तो इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।